हेलो एवरीवन, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी इतिहासकार उसको अभी पढ़ नहीं पाए हैं। उसको ऐतिहासिक काल कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जो हड़प्पा के टीले थे उनकी ओर सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने पुस्तक में लिखा और उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। जो 1856 में जो बर्टन ब्रदर थे, उन्होंने हड़प्पा से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से जो ईंटें मिली थी, उनसे उन्होंने लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में उसका यूज किया। 1853 एवं 1856 में कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर शाहनी ने की थी। जो सिंधु सभ्यता की खोज थी वो 1921 में राय बहादुर शाहनी ने की थी। इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग टाइमिंग बताई है, पर 2400 से 1700 ईसा पूर्व इसकी सही टाइमिंग मानी गई है। हड़प्पा के टीलों में पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहा गया है। जो हड़प्पा के जो टीले थे उसको पूर्वी टीला को नगर टीला और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे R37 नाम दिया गया है। जो हड़प्पा के जो आवास क्षेत्र थे जहाँ लोग रहते थे, वहाँ एक पास में वहाँ पर एक कब्रिस्तान था जिसे R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार मिला है जो 12 कक्षों में विभक्त था। जो हड़प्पा से जो एक विशाल जहां अन्न रखते थे हड़प्पा निवासी, वहां से एक अन्नागार मिला है जो 12 कक्षों में विभक्त था। जो 6-6 के 2 भागों में बटे हुए थे कक्ष, वो 12 कक्षों में वो विभक्त था। हड़प्पा से मिले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। जो हड़प्पा से जो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ अवशेष जो मिला है वो मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा गया है। जो पहले बताया था हमने फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और जो कांस्य युग वो क्योंकि उस टाइम कांस्य की खोज हो चुकी थी, तो कांस्य युग में इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागर के उनको माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे, वहां तक फैली है। पश्चिम में सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान तक फैली हुई है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मादा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। और दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता वो सैंधव घाटी के लोगों का मुख्य व्यापार खेती करना था। जो सैंधव घाटी के जो लोग थे वो उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो खेती करना था। वहां के लोग खेती करते थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न में गेहूं और जौ थे। मोहनजोदारो, सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। जो मोहनजोदारो था, जिसका जो सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला, यानी मरे हुए उसका टीला उसको बोलते हैं। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी।
मोहनजोदारो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। जो मोहनजोदारो था वहां से एक विशाल जो नहाने का जो वो कहते हैं उसको, एक बड़ा स्नानागार वो मिला है। यहाँ से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये समाज मात्र सत्तात्मक था। पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। जो मोहनजोदारो था वहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नृत्य करने वाली एक महिला थी, उसकी मूर्ति वहां से मिली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा जो समाज था, वो हड़प्पा समाज था, वो एक मात्र सत्तात्मक था, यानी माता को सर्वोपरि मानने वाला था, माता को पूजने वाला समाज था। पुजारी की मूर्ति भी वहां से मिली है, और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, जो पशुपतिनाथ भगवान शिव को समर्पित थी। कैनेडियन डॉक्टर KUR कैनेडी को मोहनजोदारो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। जो कैनेडियन डॉक्टर थे KUR कैनेडी, उन्होंने मोहनजोदारो से जो कंकाल प्राप्त हुए थे, उन्होंने उसको रिसर्च किया, तो उनको मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदारो से सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो मोहनजोदारो था वहां से बहुत सारी मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। चन्हू की खोज 1931 में NG मजूमदार ने कि यहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं। जो चन्हू था वहाँ उसकी खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी, और यहाँ से बकराकार हमें ईंटों की जो आकृति थी वो बकराकार मिली है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह था। इसकी खोज 1957 में HR राव ने की थी। जो लोथल था, लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में के भोगवा नदी के किनारे वहां पर स्थित था, खंबात की खाड़ी में। उसकी खोज 1957 में HR राव ने की थी। लोथल का जो गोदीवाड़ा डॉकयार्ड था वो हड़प्पा की सबसे विशाल संरचना थी। जो लोथल का जो गोदीवाड़ा है वो हड़प्पा की जो थी वो सबसे बड़ी संरचना है। लोथल की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ के दरवाजे आगे की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो फ्रेंड्स, इसका ये कारण है कि जो लोथल था जो गुजरात में है, तो वहाँ वहाँ पर समुद्र है, तो जो समुद्र से जो आने वाली हवाएं हैं वो सीधे दरवाजों से मतलब ना टकराकर पीछे की ओर टकराएं, तो वहाँ के लोग इसको पीछे की ओर दरवाजों को बनाते थे, जिससे कि सीधे हवाएं ना टकराएं। लोथल से चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कालीबंगा है वहां से मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। जो कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ियां। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। जो रोपड़ था जो सतलज नदी के किनारे था, वहां से मानव की जो कब्र थी वहां से कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ की नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी, किंतु कभी कभी चूने या जिप्सन का भी प्रयोग किया गया था। जो वहाँ की नाली थी, हड़प्पा की नाली थी, वहाँ पर ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई व्यवस्थित उनको ढका जाता था। कभी कभी इसमें चूने या जिप्सन का भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था, माता को सर्वोपरि रखने वाला था। जो हड़प्पा समाज था वो 4 भागों में विभक्त था। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। ये पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जो लिखावट है वो दाईं से बाईं ओर जाती है। जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव को व्यक्त करती थी। इसे जो लिखावट है ये दाईं से बाईं ओर जाती है। जो बाकी जो लिखावट होती है वो बाईं से दाईं ओर जाती है, किंतु ये हड़प्पा की जो लिखावट है वो दाईं से बाईं ओर जाती है। हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी वो सैल खड़ी की बनी थी।
हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था वो था हड़प्पा। तो इसका फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है सौराष्ट्र और डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वहां सौराष्ट्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के प्रभारी थे। ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड मैकाले, बी ऑप्शन है आपका सर जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड क्लाइव और डी ऑप्शन है आपका कर्नल टाड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। जो सर जॉन मार्शल थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने घरों में जो घरों के विन्यास के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई। तो ए ऑप्शन है आपका कमल पुष्प की आकृति, बी ऑप्शन है आपका त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है आपका गोलाकार और डी ऑप्शन है ग्रिड पद्धति। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो जो हड़प्पा से जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चला है वो पता चला है धौलावीरा से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ए ऑप्शन है आपका सोना, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है सीसा और डी ऑप्शन है आपका लोहा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लोहा। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका घोड़ा, बी ऑप्शन है आपका गधा, सी ऑप्शन है आपका शेर, डी ऑप्शन है आपका हाथी। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है शेर। जो शेर था उसके अवशेष सिंधु घाटी से नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए ऑप्शन है आपका दास श्रमिक, बी ऑप्शन है आपका उचित समतावादी, सी ऑप्शन है आपका वर्ण आधारित और डी ऑप्शन है आपका जाति आधारित। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है बी उचित समतावादी। जो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य इंद्र, आद्य विष्णु। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है आद्य शिवा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा में जो देवता का जो चित्रांकन था वो था आद्य शिवा। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है सतलज और डी ऑप्शन है चिनाब। तो जो रोपड़ था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पत्रिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी ऑप्शन है आपका लोथल, सी ऑप्शन है आपका हड़प्पा और डी ऑप्शन है आपका बनवाली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से मृत पत्रिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी पर पनपी। ए ऑप्शन है आपका रोमन सभ्यता, बी ऑप्शन है आपका सिंधु सभ्यता, सी ऑप्शन है आपका यूनानी सभ्यता और डी ऑप्शन है आपका मिस्र की सभ्यता। तो जो नील नदी पर मिस्र की सभ्यता पनपी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के वहां पर पनपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी। ए ऑप्शन है आपका सिंधु, बी ऑप्शन है आपका मिस्र, सी ऑप्शन है आपका सुमेरिया और डी ऑप्शन है आपका चीन। तो इसका सही आंसर है सुमेरिया। जो सुमेरिया थी वो उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी सुमेरिया। इसका सही आंसर है सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया। ए ऑप्शन है आपका सोना, बी ऑप्शन है आपका चांदी, सी ऑप्शन है आपका लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मानव द्वारा जिस धातु का उपयोग किया गया था वो थी तांबा। तांबा सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जुते हुए खेत की खोज की गई। ए ऑप्शन है आपका मोहनजोदारो, बी ऑप्शन है आपका हड़प्पा, सी ऑप्शन है आपका कालीबंगा, डी ऑप्शन है लूथल। तो एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो की गई थी कालीबंगा से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कालीबंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक्स टू ऑल।